अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये मिली वॉइस का डेली बुलेटिन आलमी शब रोज़ है। मैं अब्दुल वहाब। नाज़रीन, आलम इस्लाम से अहम ख़बरों से आगाही से क़बल पेश हैं चंद अहम झलकियाँ। ताइवान में इस्लामी सक़ाफ़ती नुमाइश का इनेक़ाद। नायब वज़ीर ख़ारजा ने कहा, मुल्क की तरक्की में मुसलमानों का रोल इंतहाई अहम। यहूदी तंजीम ने मनाया माह रमज़ान का जश्न। ऑनलाइन इजलास में इख्तिलाफ़ात ख़त्म करने की ठानी। कैलिफोर्निया की एरविन इलाक़े की पहली मुस्लिम मेयर को इस्लामोफोबिया का बनना पड़ा निशाना। और अमरीकी सफारत खाने के अमले को फ़ौजी दस्तों के इनखला शुरू करते ही काबुल छोड़ने का दिया गया हुक्म। अब खबर तफसील से। ताइवान में दीगर कौमों को मुस्लिम दुनिया की बेहतर तफ़हीम फराहम करने के लिए एक इस्लामी सक़ाफ़ती नुमाइश का एहतमाम किया गया। इस नुमाइश में दुनिया भर के मुस्लिम ममालिक के फ़नून लतीफ़ा की नुमाइश की गई। नुमाइश जिस मेमोरियल हॉल में मुनाक़िद की गई, वहाँ के डायरेक्टर जनरल वांग लेनशेंग ने कहा कि ताइवान में इस्लामी सक़ाफ़त के बारे में नुमाइश हैरत अंगेज़ तौर पर खूबसूरत अरबी ख़त्ताती और इस्लामी फ़न तामीर के शाहकारों से वाक़फ़ियत दिलचस्प है। ताइवानी नायब वज़ीर ख़ारजा मैगुल तुसाओ ने कहा कि हुकूमत ने ताइवान में मुस्लिम दोस्त माहौल बनाने के लिए काम किया है और वो मुस्लिम ममालिक के साथ ताइवान की दोस्ती को मज़ीद गहरा करता रहेगा। तुसाओ ने कहा कि मुस्लिम ताइवान में दीगर नस्ली ग्रोहों के साथ हम आहंगी के साथ ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और मुस्लिम बरादरी ने ताइवान की सक़ाफ़ती और मजहबी तनों में अपना अहम हिस्सा डाला है। इस मौके पर मुस्लिम वर्ल्ड लीग के सेक्रेटरी जनरल का बयान भी नशर किया गया। ताइवानी वज़ारत बराए उमूर ख़ारजा के फराहम करदा एदाद व शुमार के मुताबिक इस वक्त ताइवान में तकरीबन 2.5 लाख मुसलमान रह रहे हैं, जिनमें से 50,000 ताइवानी मुस्लिम शहरी हैं और 2 लाख गैर मुल्की शहरी हैं। माह रमज़ान के मुक़द्दस मौके पर मुस्लिम और यहूदी तंजीमों ने एक ऑनलाइन इजलास मुनाक़िद किया। वर्ल्ड यहूदी कांग्रेस, जो दुनिया के 100 ममालिक में यहूदी बरादरियों के तंजीमों की नुमाइंदगी करती है, रमज़ानुल मुबारक को मनाने के लिए मक्का मुकर्रमा में मुक़ीम एक गैर सरकारी तंजीम मुस्लिम वर्ल्ड लीग के साथ 1 घंटा तवील वर्चुअल प्रोग्राम की मेज़बानी की। इस तक़रीब में आलमी यहूदी कांग्रेस के सदर रोनाल्ड एस लाउडर ने, मुस्लिम वर्ल्ड लीग के सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद बिन अब्दुल करीम और दीगर अहम शख्सियात मौजूद रही। इजलास में दोनों तंजीमों के माबैन ताल्लुकात को मजबूत बनाने और दोनों बड़े मज़ाहिब के माबैन तफ़हीम बढ़ाने की कोशिश की गई। ऑस्ट्रेलिया में साबिक़ अमरीकी सफ़ीर मिस्टर लाउडो ने कहा कि बरादरियों, खुसूसन मजहबी जमातों के माबैन ताल्लुकात बरकरार रखना हमेशा आसान नहीं होता। हम इकट्ठे होने की कोशिश करेंगे और अपने अक़ायद में मौजूद इख्तलाफात को तस्लीम करेंगे तो हम इस अमल का आगाज़ करेंगे जिसके लिए एतमाद पैदा करना चाहिए। इस मौके पर दोनों तंजीमों ने उम्मीद जताई कि उनके ताउन से कम्युनिटीज़ के माबैन बेहतर फ़हम और तारीफ़ पैदा करने में मदद मिलेगी। तुर्क हुकाम ने 10 सियासतदान जेरेट वाइल्डर्स की मुसलमानों के ख़िलाफ़ ट्विटर पर जारहाना पैगाम शाया करने के मामले में शदीद अल्फाज में तनक़ीद की है। मुस्लिम मुखालिफ वाइल्डर्स ने एक वीडियो में कहा कि इस्लाम को बंद करो, रमज़ान को बंद करो और हॉलैंड से इस्लाम का कोई ताल्लुक़ नहीं। रद्द-ए-अमल में तुर्की के मवासिलाती डायरेक्टर फरहतैन अल्तोन ने वाइल्डर्स को एक नस्ल परस्ताना, फ़ाशिस्ट और इंतहा पसंद करार दिया और आलमी बरादरी से नस्ल परस्ती रोकने और वाइल्डर्स के ख़िलाफ़ सख्त इक़दाम की तलक़ीन की। अल्तोन ने कहा कि एक फ़ाशिस्ट के अलावा कौन है जो 2 अरब पैरोकारों के साथ अमन मज़हब इस्लाम पर हमला करने की हिम्मत करेगा। तुर्की की हुक्मरान पार्टी यानी AKP पार्टी के तर्जुमान अहमर एलिक ने भी वाइल्डर्स को एक फ़ाशिस्ट के तौर पर हवाला देते हुए कहा कि वाइल्डर्स रमज़ान में हमला करते वक्त दरअसल इंसानियत पर हमला करते हैं। एलिक ने ट्विटर पर कहा कि ये नस्ल परस्ताना और फ़ाशिस्ट जहन के साथ इंसानियत के भी दुश्मन हैं। इसी वजह से जहाँ इंसानियत के ख़िलाफ़ दुश्मनी फैली हुई है, वहाँ इस्लाम से भी दुश्मनी है। उन्होंने मज़ीद कहा कि इस्लाम के दुश्मन मुहाजिरों, गरीब लोगों, ज़रूरतमंद लोगों और गैर मुल्कियों से भी नफ़रत करते हैं। कैलिफोर्निया के एरविन इलाक़े में अव्वलिन मुस्लिम मेयर ने कहा कि इस्लाम मुखालिफ मजबूत रवैये की वजह से उन्हें शहर के आला ओहदे पर पहुँचना मुश्किल हो गया था। फ़राह खान मेयर का नाम है, जिन्होंने 3 लाख वोटर्स पर 8 दिसंबर को ये ओहदा संभाला था। फ़राह ने तुर्क खबर रसा एजेंसी अनादोलो को एक इंटरव्यू में बताया कि असल में वो सिर्फ एरविन की पहली मुस्लिम मेयर ही नहीं बल्कि अमेरिका के तमाम शहरों में किसी बड़े शहर के लिए मुंतखब होने वाली पहली मुस्लिम खातून हैं। उन्होंने सबसे पहले सन 2014 में अपने ओहदे के लिए इंतखाब लड़ने पर गौर किया था, लेकिन मजहबी शिद्दत पसंदी के सबब उन्हें अपना इरादा मनसूख करना पड़ा था। बाद में वो मायूस नहीं हुई और 2018 में बतौर सिटी काउंसिल मेंबर सबसे ज़्यादा वोट लेकर जीत गई।
وہ کہتی ہے کہ ہر انتخاب میں اسلاموفوبک خطرات لاحق ہوتے ہیں جس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ ان پر بھی دوران انتخابات الزامات عائد کیے گئے کہ وہ دہشت گرد تنظیموں سے روابط رکھتی ہے، لیکن ثابت قدمی سے انہوں نے دشمنوں کو خاک چٹائی۔ فرح کی بطور میئر موجودہ مدت 2022 کو ختم ہوگی۔ اقوام متحدہ نے منگل کے روز مینیسوٹا کے مورہیڈ علاقے میں واقع ایک مسجد پر ہونے والے مسلم مخالف حملے کی شدید مذمت کی اور اس حملے کو شیطانی حملے سے تعبیر کیا۔ اقوام متحدہ کے تہذیبی اتحاد کے لیے اعلیٰ نمائندے میگوئل اینجل موراتینو نے کہا کہ وہ مسلم دشمنی اور نسلی امتیاز کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ اس کے تحت مسجد پر حملہ کیا گیا ہے۔ موراتینو نے اس بات پر زور دیا کہ کسی بھی جماعت کو کسی قسم کی زہریلی نفرت کا سامنا نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے اعادہ کیا کہ ہر طرح کے امتیازی سلوک، تشدد، مذہبی مقامات اور عبادت گاہوں کے ساتھ ساتھ نمازیوں کو نشانہ بنانے کے واقعات کو ہرگز قبول نہیں کیا جا سکتا۔ موراتینو نے مینیسوٹا میں مسلم کمیونٹی کے ساتھ اظہار یکجہتی کی اور انہیں ایک بابرکت اور پرامن رمضان کی مبارکباد پیش کی۔ رواں ہفتے شائع ہونے والے ایک کونسل برائے امریکن اسلامک ریلیشن یعنی CAIR کی ایک رپورٹ کے مطابق امریکہ میں ایک سال کے درمیان مسلم مخالفت کی 6144 شکایتیں موصول ہوئی ہیں، جس میں امتیازی سلوک، امیگریشن، سفری پابندی، تعصب کے واقعات، قانون نافذ کرنے والے اصولوں اور اسکول سے متعلق واقعات شامل ہیں۔ افغانستان سے امریکی فوج کے انخلا کی تیاریاں شروع ہو چکی ہے اور اسی درمیان امریکہ نے بڑھتے ہوئے خطرات کا حوالہ دیتے ہوئے غیر ضروری عملے کو اپنا کابل سفارت خانہ چھوڑنے کا حکم دیا ہے۔ کابل میں قائم امریکی سفیر راس ولسن نے کہا کہ یہ فیصلہ کابل میں بڑھتے ہوئے تشدد اور دھمکی آمیز اطلاعات کے درمیان لیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس حکم سے ملازمین کی غیر متعینہ چھوٹی سی تعداد متاثر ہوئی ہے۔ اپنے انتخابی مہم میں امریکی صدر جو بائیڈن نے افغانستان سے انخلا کا وعدہ کیا تھا۔ حالانکہ امریکہ اور طالبان کے درمیان معاہدے میں طے پایا تھا کہ امریکہ 1 مئی 2021 تک افغانستان سے اپنی فوجیں ہٹا لے گا، لیکن بعد میں ستمبر تک امریکی فوجیوں کے افغانستان چھوڑنے کا اعلان کیا گیا۔ تو ناظرین، یہ تھی ملی وائس کے عالمی شب و روز میں آج کی اہم عالمی خبریں۔ دیگر تجزیے اور تبصرے آپ ملی وائس کے فیس بک، یوٹیوب، انسٹاگرام اور ٹویٹر پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ملی وائس کو فالو اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ عبدالوہاب کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔